दोस्तों, एक छोटी सी कहानी जो हमें बहुत बड़ी सीख देती है। आज आप सुने, उसका आनंद लें और उससे अपने जीवन में भी उतारें। कभी कभी हमारे अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं होती है, बहुत सारी शक्ति होती है, लेकिन हम उसको पहचान नहीं पाते। हमें यह मालूम नहीं रहता है कि हमको करना क्या है, और हमारी अपन उस ऊर्जा और शक्ति को हम गलत रास्ते में लगाकर हम भटक जाते हैं। एक बार क्या होता है साहब कि एक शहर था, वहाँ का राजा जो था वो बड़ा न्यायप्रिय और दयालु था, बहुत अच्छा शासक था वो। उसके राज्य में एक पहलवान था। वो पहलवान इतना मजबूत और ताकतवर था कि कोई पहलवान उसे हरा नहीं सकता था। तो धीरे धीरे क्या होता है, जब हम अपन ज़्यादा तरक्की करने लग जाते हैं, आगे बढ़ने लग जाते हैं, तो घमंड स्वाभाविक ही आ जाता है। उसे यह अभिमान हो गया, यह घमंड हो गया कि मुझसे बड़ा पहलवान अब इस धरती पे कोई नहीं है। उसने राजा जी से कहा कि राजा जी, आप मुझे विश्व विजेता का खिताब दीजिए, या आप ऐसी चुनौती भिजवाइए सब दूर कि है ऐसा कोई पहलवान जो मुझसे लड़ सके और मुझे हरा सके, नहीं तो आप मेरे नाम से ये ढिंढोरा पिटवा दीजिए। तो राजा का जो मंत्री था उसने सुना कि यार इसको तो अपनी शक्ति और ताकत पे बहुत बड़ा घमंड हो गया है। तो उसने राजा से बोला कि साहब, मुझे आप एक दिन की मोहलत दीजिए, मैं ऐसा पहलवान ढूंढ के लाऊंगा जो इसको हरा सके और इसके घमंड को तोड़ सके। राजा ने उसे एक दिन की मोहलत दी कि जाओ, आप सभी जगह घूम कर देखो, अगर इसकी मुकाबले का, इसकी बराबरी का अगर कोई पहलवान आपको मिल जाए तो आप उससे इसका दंगल कराइए, नहीं तो हम इसको विश्व विजेता केसरी घोषित कर दें। अब साहब वो क्या होता है कि मंत्री चला जाता है दूसरे पहलवान की तलाश में। वो कई शहरों में, कई गांवों में भटकता है, उसे उसकी टक्कर का कोई पहलवान दिखाई नहीं देता है। वो एक खेत पे जाके पानी पीने लगता है, वहाँ पर उसे एक आदमी दिखाई देता है जो पशुओं को देखभाल करता है और जिसने गौशाला खोल रखी थी। वो सांडों से और भैंसों से भिड़ जाता था, उसमें बहुत शक्ति थी। तो राजा का मंत्री उस पहलवान के पास जाता और बोलता है, अरे भाई साहब, आप यहाँ काम करते हो कि आपकी आपकी गौशाला है या आप यहाँ नौकरी करते हो? तो उसने बोला, अरे यार, मैं तो यहाँ नौकरी करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये सांड और ये भैंसे, गायें वगैरह बहुत ताकतवर है और इन्हें हर कोई संभाल नहीं पाता है। तो उस मंत्री ने बोला, तो क्या आप इन सांडों से और भैंसों से और गायों से भिड़ जाते हो? उसने कहा, हाँ साहब, ये सांड क्या है, बहुत खतरनाक है, ये छोटे मोटे आदमी को तो पास ही नहीं आने देते। तो उस राजा के मंत्री ने सोचा है कि यह आदमी ऐसा है कि यह उस पहलवान को हरा सकता है। तो उसने उसको बोला कि आप यहाँ काम करते हो, आपको कितने पैसे मिल जाते? तो आदमी बोला कि मुझे तो 300 रुपये रोज़ दिए जाते हैं, और शाम सुबह दूध भी मैं फ्री पीता हूँ, और यहीं मैं कसरत भी करता रहता हूँ। तो राजा के मंत्री ने कहा, मेरी बात मानो, आप मेरे साथ चलोगे? उसने कहा, कहाँ? मैं तुम्हें अपने राजा के वहाँ ले जाऊँगा और तुम्हें कम से कम 10,000 रुपये दिलवाऊँगा। तुम्हें मेरा एक काम करना है, तुम्हें वहाँ पे कुश्ती लड़ना है, दंगल करना है। उस आदमी ने सोचा यार कि 10,000 रुपये, ये तो बहुत बड़ी राशि है। वह तैयार हो जाता है और राजा के मंत्री के साथ वह उस शहर में आ जाता है। और राजा उस मंत्री के साथ बाहर आते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ? तो मंत्री कहता है कि राजा जी, मैं उस आदमी को लेकर आया हूँ जो अपने उस पहलवान को हरा सकता है। राजा ने कहा, ठीक है, कल ही दंगल करा देते हैं। अगले दिन साहब दंगल की शुरुआत हो जाती है। दंगल की सभी जगह ऐलान कर दिया जाता है कि अपने यहाँ का जो पहलवान, नामी पहलवान है, उससे लड़ने के लिए कुश्ती मुकाबले का कोई पहलवान आया है जिससे उसे लड़ाना है। सभी लोग ये देखकर बड़े दंग हो जाते हैं यार कि अपने यहाँ के उस पहलवान को हराने वाला जैसा पहलवान कहाँ से आ गया ऐसा। अब दंगल होता है साहब, सभी लोग, लाखों की संख्या में वहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाती है। और जब दंगल शुरू होता है तो राजा का जो पहलवान है उस गाय भैंसों के पहलवान को, गांव के पहलवान को उठा उठा के पटकता है।
अब बेचारा वो बार बार उठता है और उसको उठा उठा के पटक देता है। एक राउंड ख़त्म हो जाता है, वो हारने लगता है। तो राजा और मंत्री से कहते हैं, क्यों भाई मंत्री जी, आप तो कहते थे कि मैं बहुत बड़ा पहलवान लेकर आया, अरे तो पहले ही राउंड में गिर रहा है, इसे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा, ये तो इससे जीत ही नहीं सकता है, कहाँ से ढूंढ के लाया आप इसे। तो राजा का मंत्री बड़ा विचार में पड़ जाता है। वो उस गांव के पहलवान के पास जाके उसके कान में थोड़ी सी बात समझा देता है। तो गांव का पहलवान कहता, अच्छी बात है, अरे यार मंत्री जी, आप मन पहला कहना था यार, मुँह क्यों यार के मोड़ी लोग कि मेरे जाऊँ यार मन तो क्यों का बड़की रो मारे के अंति के लड़ाई है कि यार अच्छी मारा समझ भी नहीं रहा, अब क्या पता है। अगला राउंड जैसे घंटी बजती और शुरू होता है, दोनों पहलवान भिड़ने लगते हैं। वो गांव का पहलवान उस राजा के पहलवान को उठा उठा के ऐसा पटकता है कि वो तीसरे राउंड के काबिल ही नहीं रहता और वो मैदान छोड़ के भाग जाता है। तो राजा उस मंत्री के पास जाके पूछते हैं, क्यों रे मंत्री, तेने कान में कौन सा मंत्र फूका है उसके जाके, उसने दूसरे राउंड में तो उसने कमाल ही कर दिया यार। तो राजा का मंत्री कहता है कि साहब उसमें ताकत बहुत है, वो तो सांडों से और भैंसों से भिड़ जाता है, उसने कभी दंगल और कुश्ती का मतलब वो समझता नहीं है, इसलिए वो तो बेचारा लड़ ही नहीं पा रहा था, उसको समझ में नहीं आ रहा था ये सब हो क्या रहा है। मैंने उसको गावड़े की भाषा में समझाया कि थाने है नहीं आणखी बाथ्या आणो है और अणे पकड़ीने न धोबी पछाड़े जो पछाड़ी ने बड़की देणो, जो थार पा आवे ने बड़की दीजे ने धोबी पछाड़ लगाण के पछी उन गामड़ा का पहलवान की समझ में आएगी। उन्होंने क्यों अच्छी बात है यार कि यदि मुझको यार मेरे आवे मो तोकिन बड़की दे मोहन के मेरे जो मो तोकिन बड़की दे मनक दांत काटी ना यो है कही या दंगल ने कुश्ती कही नहीं। जब उसके समझ में आई तो उसने अपनी शक्ति का उपयोग किया और उसने अपने पहलवान को हरा दिया। तो वो पहलवान जीत जाता है, राजा का पहलवान का घमंड चूर हो जाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, अपने अंदर बहुत शक्ति ऊर्जा होती है, लेकिन कभी हम उसे समझ नहीं पाते कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो यार अपनी शक्ति ऊर्जा को पहचानो यार, ना कुछ करो यार, भारत का ना देश का नाम ऊंचा करो यार। जय हिंद, जय भारत।